कार रेडी है सर। बलविंदर तुम यहीं पे रुको, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। आई नीड टू रीच द फैशन शो। बलविंदर सुनो, ये लड़की अंदर ऑफिस में छुपी हुई है, पुलिस आती होगी उन्हें अरेस्ट करवा देना। जी सर। क्योंकि ये लड़कियाँ एक रिक्शा चुरा के भागी हैं। इंस्पेक्टर, मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा ड्राइवर बलविंदर यहाँ पे, वो FIR लिखवा देगा। ठीक है। सुनिए, आपने तो कहा था ना कि आप कुछ नहीं होने देंगे। आपकी वजह से बाहर आए हैं। छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया। अरे छोड़िए, हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो थोड़ा सा वाला है। एकदम चुप, बहुत तमाशा कर लिया। अब बाकी नाटक पुलिस स्टेशन में करना। दी उससे बात करना, उसने प्रॉमिस किया था ना हमसे, ऐसे कैसे प्रॉमिस तोड़ सकता है दी? अब समझ में आया। शहर के लोगों पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए, और लड़कों पे तो बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने कुछ किया ही ना हो। अरे दीप, नहीं अरेस्ट हो। सुनो प्लीज, मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज। नहीं प्लीज, मुझे एक बार उनसे बात कर लेने दीजिए। प्लीज बस एक बार बात कर लेने दीजिए। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रहा है? इट्स नॉट डन मैन, गाड़ी चलानी मुझे भी आती है। आयुष अभी नहीं यार, प्लीज, ऑलरेडी लेट हो चुका है। हमें सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में पहुंचना है। आई नो बट लिसन, अगर जजेस लेट पहुंचेंगे तो कॉन्टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए गाड़ी चलाने वाला नहीं, उड़ाने वाला चाहिए। बस Where so much time pass? इतनी देर कहाँ लगा दी? कुछ पता नहीं चला उनका, सब जगह पता कर लिया और उस ऑटो वाले को भी कोई नहीं जानता। भगवान जाने कहाँ होगी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बच्चियों की। मुझे चिंता हो रही है मेरी जायदाद की, जो लक्ष्मी की शादी के बाद हमें मिलने वाली थी। अब वही नहीं मिलेंगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? गालियां जरूर मिल जाएंगी गुरुचरण से। उस गुरुचरण ने अगर मुंह भी खोला ना तो बोलो कि लक्ष्मी रन गई। मतलब? अरे रन कर गई मतलब भाग गई। बोलो कि लक्ष्मी भाग गई किसी लड़के के साथ। अच्छा, शालू और बानी, उनके बारे में क्या बोलोगी? वो भी सब मैं ही सोचूं? अरे कभी खुद भी तो कुछ चक्कर लगा लिया करो, हद है। रुक, कहाँ जा रही है? हाँ, हमने कुछ नहीं किया। हमने छोड़ दो। सो देखो, ये इसने हमें प्रॉमिस किया था कि हमें कुछ नहीं होने देगा अगर हम बाहर आएंगे तो। और ये तो यहाँ के मालिक है ना, तो प्लीज इसकी बात को। बहुत भागने का शौक है ना तुम्हें? क्यों साला सगड़ा ना? प्लीज बहुत आराम से करिए ना। ये हम चल रहे हैं आपके साथ। हेलो, क्या? अब जी हाँ, हम अभी पहुंचते सर। अभी रानो, पुलिस स्टेशन से फोन था। लक्ष्मी, शालू, बानी तीनों को पुलिस ले गई है। वो किसी 5 स्टार होटल में बिना परमिशन के घुस गई थी। हेलो, व्हाट इज वॉकिंग? क्या चल क्या रहा है? हाँ, तुम यहाँ टेंशन ले रहे हो और वो तीनों मजे करने घुस गई 5 स्टार होटल में। तुम्हें पता है कि वो मजे करने घुसी थी? तो क्या भजन करने जाएंगे 5 स्टार होटल में? पहले चलो उनको छुड़वाओ। अजीब मुसीबत। जल्दी करो। नेहा, वो रे तीनों। लक्ष्मी बेटा, क्या हुआ? कैसे हुआ सब? जी ठीक है, ये सब बाद में होता रहेगा। ले जाके इनको छुड़वाने की बात करो, जाओ। नमस्कार साहब। साहब मैं इन बच्चियों का चाचा हूँ, इन्हें लेने आया हूँ। ये क्या बने की दुकान है क्या, जो यहाँ पर गेहूँ चावल शक्कर खरीदने आए हो? अरेस्ट किया इन्हें, ये अपनी छूटेगी। 5 स्टार होटल में जबरदस्ती घुस रही थी सिक्योरिटी को तोड़कर, समझे? It's not like तुम्हारा गांव लक्ष्मी कि विदाउट परमिशन किसी के भी घर घुस जाओ। हमारे पास बचने का और कोई रास्ता ही नहीं था। बचने का मतलब? वो स्टेशन में आपने जब हमें ऑटो में बिठाया था ना, वो ऑटो वाला हमें कहीं और ही ले गया, किसी अंधेरी सी सड़क पे। वो तो हमें समझ में आ गया कि वो हमें किसी गलत जगह ले जा रहा है। मुझे ऑटो से कूदना पड़ा, इसलिए हम उसका ऑटो लेके भागे थे। और फिर वो होटल में भी इसलिए घुसे थे, बचने के लिए। थैंक यू टू गॉड कि कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे चाचा जी है ना, सब ठीक कर देंगे। साहब, बच्चियां हैं, अभी गाँव से आई हैं, इन्हें शहर के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। तुम्हें पता है इनकी कंप्लेंट किसने की है? इस शहर के बड़े होटलों के मालिक ऋषि ओबेरॉय ने। साहब, कोई तो रास्ता होगा। कुछ नहीं हो सकता। मोहत, और कितनी देर लगेगी? तेरा सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा। अब चलो। स्टॉप वॉकिंग माउथ। रानू, क्या हुआ? हो गई सेटिंग? नहीं,
वो इंस्पेक्टर बोल रहा है कुछ नहीं हो सकता। अब बात करो ना, उनसे कहो कि ये शहर में नहीं है। और आप बस एक बार उनसे जाकर इतना बोल दीजिए कि ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मुझे अरेस्ट कर ले, बस इन दोनों को छोड़। नहीं, तू सारी बात तेरे ऊपर क्यों ला रही है? चुप करो तुम दोनों। मैं बड़ी हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ। चाचा जी आप चाहिए, आप बोलिए उनको। ठीक है। दी, अगर तू 10 सेकंड में दरवाजा खोल देती ना तो वो लड़का हमें जाने देता, और ये सब नहीं होता। तो क्या हुआ अगर मैंने 5-10 सेकंड और लगा दिए तो वो अपना प्रॉमिस तोड़ देगा? नहीं, वो लड़का भरोसे के लायक था ही नहीं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ब्रदर, कोई गाली दे रहा है आपको? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसे मेरी मॉम बोलती है। जब कोई किसी को गाली देता है ना तो उसको हिचकियाँ आती है। एग्जैक्टली ऐसे। मुझे कौन गाली देगा? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि वही लड़की आपको गाली दे रही है जिसका प्रॉमिस ब्रेक करके आपने उसको अरेस्ट कराया था। पुअर गर्ल। ऋषि भाई, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक उसने कुछ गलत किया था। किसी बेचारे का रिक्शा चुरा के भागी थी, ये गलत नहीं किया। 10 सेकंड दिए थे मैंने उसे, फिर भी वो रूम से बाहर नहीं आए। आपके टाइम मैनेजमेंट वैल्यू सिस्टम को कैसे भूल सकता हूँ मैं? काम पे ध्यान दे। सॉरी यस। Thanks. You just saved me from a lot of embarrassment. I'm sure आज मैं ही जीतूंगी. All because of you. अगर आज तुम मेरी वजह से जीती तो pleasure will be mine. What is this magic? मैं लाख बार ट्राई करता हूँ, हाथ फैलाए घूमता रहता हूँ, कोई लड़की मेरी तरफ तो नहीं गिरती। आप ट्राई भी नहीं करते हो, लड़कियों की बरसाती हो जाती है। क्या मरते हो आप? और कुछ? बहुत कुछ। ऋषि भाई, आप बाहर से जितने कमाल के हो ना, अंदर से उससे भी ज्यादा कमाल के हो। गोल्ड हार्टेड, ट्रस्टवर्दी, सबकी मदद करने के लिए ऑलवेज रेडी। नो वंडर लड़कियां आप पे मरती है, मुझ पे नहीं। अच्छा साहब, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तीनों को अरेस्ट मत कीजिए। मतलब मेरा मतलब इनमें से किसी एक को। ये पुलिस स्टेशन है, कोई सब्जी मंडी नहीं जो भाव ताव कर रहे हो। हाँ, अगर वो होटल के मालिक ने अपनी एफआईआर वापस ले ली तो कुछ हो सकता है। साहब, ये होटल का मालिक कहाँ है जो एफआईआर करने आए? उन्होंने अपने ड्राइवर को भेजा है, वो देखो वहाँ खड़ा है, उससे बात करो, देखो कुछ काम बनता है तो। रानू? हाँ, ये तो अपनी गली में रहता है। हाँ। हम तो जानते हैं इसको। बलविंदर। अंकल आंटी नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे यहाँ पे? यहाँ तुम जिनकी कंप्लेंट कर रहे हो ना, वो मेरी भतीजियाँ हैं। हाँ, वो तीनों। नेहा भी आई है? हाँ, वो हम सब परेशान हो रहे थे इसलिए। अब बलविंदर, ये परेशानी तुम ही दूर कर सकते हो। प्लीज अपने मालिक से बात करो। अंकल जी, साहब ने बोला है बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, मैं कुछ भी करूँगा। ऐसे कैसे पंगा होगा? उन्हें पता ही नहीं चलेगा। वो थोड़ी ना हमारी रेलवे कॉलोनी में देखने आएंगे कि तुमने एफआईआर किया कि नहीं। हाँ, कुछ करो। और कितना टाइम लगेगा? हेलो नेहा, कैसी हो? पुलिस स्टेशन में हूँ, खुद ही समझ लो कैसी हूँ। चलो ना मॉम। हाँ, नेहा बेटा सब्र कर, हमने बलविंदर से बात की है, ये तेरी बहनों को छुड़वा सकता है। ये क्या करेगा? इसको तो अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, इसके हाथ में कोई पावर नहीं है। अब टाइम वेस्ट करो, ये कुछ नहीं कर सकता। अब चलो। क्यों नहीं कर सकता? माना कि वो बॉस है, हम भी तो कुछ हैं, और तुम लोग तो फैमिली हो, और फैमिली के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप रुको, मैं कुछ करता हूँ। देखा? हेलो जी सर, लड़कियों को ठीक है सर। वो ऋषि साहब का फोन था, वो बोल रहे हैं लड़कियों को छोड़ दो, एफआईआर नहीं करनी। लेकिन ऋषि साहब ने ही तो बोला था इनको अरेस्ट करने के लिए। हाँ, वही बोल रहे हैं, छोड़ दो। नहीं प्रॉब्लम है तो बात कर लो आप। अरे नहीं, अगर वो अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहते हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वही छोड़ दो। आप लोग इनको लेके जा सकते हैं। चलो, अब मैं मेरे पॉइंट्स के लिए फाइनल राउंड तो देख पाऊंगी। चलो। रुको, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ ना। टैक्सी क्यों लेके आओगे आप? पर्सनल टैक्सी है मेरी खुद की, घर की, मेरी खुद की खरीदी हुई। 4 लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे, बाकी ऑटो में आ जाएंगे। अरे बलविंदर परेशान। यही तो कह रहा है बलविंदर, अपनी टैक्सी तो भाड़ा भी नहीं लगेगा। हाँ। चलो नेहा।
बाय नेहा। आंटी जी चलो, रात हो गई है, आप भी चले जाओ, देर हो गई है। गुड नाइट। पुत्र ये आ गया अपना घर। तुम लोग अंदर चलो, मैं पैसे देके आता हूँ। चलो। चप्पल बाहर उतारना। ओह नो, कॉन्टेस्ट भी ओवर हो गया। पता भी नहीं चला कि वेरोनिका फर्स्ट आई कि नहीं। तो कल ही पता चलेगा। क्या देख रही हो तुम तीनों ऐसे? कुछ नहीं, बस अच्छा खासा दिन खराब कर दिया उस प्रॉमिस ब्रेकर लड़के। प्रॉमिस ब्रेकर? बार बार उसे प्रॉमिस ब्रेकर क्यों बोल रही हो? नाम नहीं पता उसका? पता है ना, ऋषि ओबरॉय। तुम तीनों ओबरॉय रेडिएंट गई थी? हाँ, यही नाम था उस होटल का। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुम लोग कितने लकी हो। तुमने उसे देखा? मैं तो उसे सपने में देखती थी, उस ऋषि ओबरॉय को। उसने मुझे क्यों नहीं अरेस्ट करवाया? मॉम, मॉम। हाँ हाँ, क्या हुआ? मॉम, आपको पता है इन लोगों ने किसको देखा? किसको? ऋषि ओबरॉय को। हाँ तो? ऋषि ओबरॉय, आपको पता है लड़कियां दीवानी है इस पे, पागल है इसके लिए। हैंडसम, डैशिंग, मुंबई का मोस्ट एलिजिबल बैचलर है ये। दीदी जैसे वो बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स और रॉक स्टार्स होते हैं वैसे ना। ओ हेलो, वो रॉक स्टार्स को तो ना हायर कर लेता है। मैं तो उसके लिए पागल हूँ। पहले ही कहा था गाड़ी तो आयुष नहीं चलाऊंगा। हेलो मैम, हमारा एनजीओ है उज्जवल विकास शिशु केंद्र। हम अनाथ बच्चों के विकास के लिए काम करते हैं। बस आपकी एक फोटो और हमारे फंड जमे में बहुत हेल्प हो जाएगी मैम। बस एक फोटो मैम, प्लीज एक फोटो मैम, प्लीज मैम एक फोटो। Hey beautiful, my God, you look amazing today. Really, I hope you don't mind, but can we click a picture together? एक क्यों? You can take as many pics you want, sweetheart. Damn, that's really sweet. I think कुछ तो मिसिंग है। एक्चुअली क्या है ना, पिक्चर्स बहुत यूनिक आनी चाहिए। फ्रेम में हम दोनों खड़े हैं, पीछे कोई भी नहीं है, बहुत एम्प्टी लग रहा है। बॉयज हाय, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं, आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहोगे? क्या है ना, बच्चों के आने से हमारी फोटोज में ना बहुत एनर्जी आ जाएगी। वेरोनिका क्या है ना, ये लोग एनजीओ के किड्स हैं, तो फोटो तो तुम्हारी बहुत यूनिक आएगी, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, It's okay. इसके पैसे नहीं चाहिए। Anything for you. Great. Come check this out. See? Thank you so much, Veronica. Really. Thank you क्यों? I told you ना, anything for you. Bye. Boys, एक बार चेक कर लो, इतने फोटोज कम तो नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं सर, ये तो बहुत है। आपके बोलने से हो गया। थैंक यू सो मच सर। ऋषि, इतनी बड़ी मॉडल की फोटोज खिंचवा ली फ्री में, केस कर देगी इन लोगों पे। डोंट वरी मैम। आप लोग एक काम कीजिए, अपना नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ जिसमें वेरोनिका साफ साफ कह रही कि उसे इन पिक्चर्स के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप लोगों के पास भी प्रूफ आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय बाय। आई एम सो ग्लैड, बच्चों के चेहरे पे स्माइल देख के ना दिल खुश हो गया आज। हंसते रहेगा, चल। यार ऋषि भाई प्लीज यार, ये मुद्दा ना सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, मैं केस कर दूंगा आप पे। कभी तो ड्राइव करने दोनों यार मुझे, प्लीज ना यार ऋषि भाई। ओह माय स्वीट ब्रदर, क्या होगा आपके इस प्यारे से दिल का जब वेरोनिका को पता चलेगा फ्री में मॉडलिंग करवा लिया आपने उससे, वो भी एक एनजीओ के लिए। इतनी ब्यूटीफुल लड़की, उसका दिल, उसका प्यार सब गया हाथ से। ब्यूटीफुल तो है, लेकिन क्या है ना, मेरा प्यार वही होगा जो यहाँ से खूबसूरत होगा, यहाँ से नहीं। अरे लक्ष्मी पुत्र, ये क्या हो रहा पुत्र? सावन बाहर क्यों निकाल रही है? मैंने बोला है ना, मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। नेहा बेटा, तू अगर ऐसा करेगी तो फिर तेरी बहनें कहाँ सोएंगी? अब नेहा। चाचा जी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे कमरे में सो जाएं। दूसरे कमरे में? यहाँ दूसरा तीसरा कमरा कुछ नहीं है, ये घर इतना ही है जितना तुम्हें दिख रहा है। और एक छोटा सा स्टोर रूम भी है, तुम लोग वहाँ सो सकते हो। तो फिर चाचा जी आप लोग कहाँ सोते हैं? तुम्हें मैं एक जादू दिखाता हूँ। इसको हटाया, खुल जा सिम से, ये खुल गया, और ये बन गया बेडरूम। कैसा है? देख लिया जादू हैं? चलो अब मैं बताऊँ कहाँ सोना है, चलो। देख लो, ये है कमरा,
बताओ कैसी लग रही है हम तीनों बहनों की दुनिया? काम चला हुआ है यार, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है ना, पता नहीं। तूने कुछ खाया नहीं ना पूरा दिन से, इसलिए। मैं लेके आती हूँ ना खाना। बानी ये ठीक करना। हाँ। कौन है? चाची मैं वो खाना लेने आई थी। खाना बना होगा तब लोगे ना? शालू और पानी को बहुत भूख लग रही थी तो इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, फ्रिज में देखो कुछ होगा। तुम्हारी शादी के लिए जब गांव आए थे तब का कुछ खाना पड़ा होगा। 10-10 दिन का खाना चल जाता है फ्रिज में, तभी तो लोग फ्रिज खरीदते हैं ना। निकालो और खा लो। और हाँ, बार बार ये आना जाना मत करना, स्लीप ब्रेकिंग होती। बस इतना ही? नहीं नहीं नहीं, बस इतना नहीं, और भी था। रोटियां थी, सब्जी थी, सब कुछ था, लेकिन सॉरी मैंने खा लिया। पर मेरी गलती नहीं है, वो चाची ने बोला कि खा के ही जाओ और उनके सामने खाना ही पड़ा इसलिए। और सब्जी तो पता है बहुत टेस्टी भी थी। कौन सी सब्जी थी? आलू गोभी। ये लो। माँ भी ऐसे ही झूठ बोलती थी जब मिठाइयाँ खत्म हो जाने वाली होती थी और हम फिर भी जिद करते थे तो माँ अपने हिस्से का हमें दे देती थी, यही बोल के कि उसने खा लिया। चलो मैं ही रख के आती हूँ, तुम लोग फटाफट सो जाओ। कहाँ? मतलब यहाँ जमीन पे बिना तकिए और गद्दे के? आओ। अब बताओ, इससे अच्छा तकिया मिल सकता है कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी अच्छे से साफ करना, 10 दिन से घर बंद पड़ा था, बहुत डस्टिंग जमा हो गई होगी। जी चाची। बानी। जी चाची। हुआ कि नहीं? हो अरे क्या कर क्या रही है? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाना, बाद में कपड़े भी प्रेस करने हैं। शालू, नेहा की चाय देना। नेहा चल, प्लीज मार्केट चली जा। क्या? मैं? खूब चली जाना, लक्ष्मी को भेज रही ना तेरे साथ, कल से वहीं लेके आया करेगी। पर आज लास्ट। दी, आप मेरे को पैसे दे तू भी देना। आ जा। वो क्यों आएगी? काम कर रही है ना वो उनके लिए भी लाई थी मैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैंने बोला था लाने के लिए। चल कोई नहीं, ठीक है, ठंडी तो होने दे, बाद में पी लेगी। लक्ष्मी। जी चाची। अरे सुन, नेहा के साथ मार्केट चली जा, कल को जरूरत पड़े तो पता होना चाहिए ना कहाँ क्या मिलता है। ठीक है, जा जल्दी जा। दी, समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है यहाँ पे? चाची हमसे नौकरों की तरह काम करा रही है। ऐसे नहीं बोलते, क्या नौकरों की तरह काम करा रही है? घर में भी काम करते थे ना हम ये सब। घर पे ऑर्डर से काम नहीं करते थे दी, घर पे हम अपनी खुशी से मर्जी से काम करते थे। चाची पूरी बदल गई हैं। शालू, कोई नहीं बदला, उनका तो हक बनता है ना हमें काम करने के लिए बोलने को। लक्ष्मी जल्दी चले, बाद में मेरी मूवी है, मैं लेट हो जाऊंगी। जल्दी चलो। हाँ चलो। चाय तो पी के जाओ। मैं बाद में पी लूंगी, तू पी ले। चलिए। कहाँ थी तुम? इसे पकड़ो। इतनी देर से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, बोला था ना मेरी मूवी है। पता नहीं क्या कर रही थी, मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़ी हूँ। हेलो बलविंदर, कहाँ हो तुम? सर मैं ये पुलिस स्टेशन आया था सर, वो कल वाला केस हुआ था ना लड़कियों का सर, उसके लिए। आप कहो तो फौरन आ जाऊँ अभी। कोई बात नहीं, तुम काम खत्म कर लो, ड्राइव मैं कर लूँगा। मैं करूँ ड्राइव? जवाब दूं या तुझे पता है? पता है। अच्छा रुको तो। तुम आओ आओ अंदर आओ। अरे बलविंदर, आओ आओ आओ। अच्छा ये भी अच्छा हो गया आप यहीं मिल गए, आपसे मिलने आया था। अरे रानू, कुछ चाय नाश्ता? हाँ। वानी, शालू। बलविंदर, कल रात को जो तुमने हमारी मदद की ना, सच में अपने भी नहीं करते इतना। शर्मिंदा कर रहे हो अंकल जी, मतलब ये भी कोई कहने की बात है? बताओ। हाँ बोलो, क्या जरूरी बात करनी थी? अंकल जी, आंटी जी, आप लोग तो जानते हो मेरे बारे में, और ये भी जानते हो कि मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कल देख लिया आपने।
मतलब ऋषि ओबरॉय का ड्राइवर छोटी बात तो नहीं है। अपनी खुद की 2 गाड़ी हैं, अपना खुद का मकान है, पैसा भी अच्छा खासा जमा कर लिया है। ये बात तो है बल्लू। और आप लोग नेचर भी जानते ही हो मेरा। नहीं बस अंकल पर लगता है ना कि कुछ कमी है, मतलब कोई बांटने वाला ही नहीं है। लाइफ में वाइफ भी होनी चाहिए नहीं? हाँ हाँ, वाइफ तो होनी चाहिए, तभी तो जिंदगी गुजरती है। तो आप दे दो अंकल जी। मतलब नेहा। नेहा का हाथ मांगने आया हूँ आपसे। क्या बोला? नीचे रख, चाय नीचे रख, खड़ा हो। निकल यहाँ से। रानो You keep quiet, I'm talking now। क्या कह दिया आंटी जी मैंने? ऐसा क्या कह दिया बताऊं तुझे? अरे मुंह देखा है अपना, मंकी मैन का। अरे 2 शादियां कर चुका है और मेरी नेहा से शादी करेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो शादियां टूट गई तभी तो तीसरी शादी करने आया हूँ आंटी। और क्यों टूटे ये भी बता। पहली वाली को दारू पी के मारता था, दूसरी वाली डर के मारे से छोड़ के चले गई। आज तक केस चल रहा है, इसकी पूरी कॉलोनी जानती है। आपकी बेटी को रानी बना के रखूंगा। अरे दारू पीना, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ दूंगा अंकल जी। शादी का सारा खर्चा भी मैं ही दूंगा, आपको सोने का भारी हार दूंगा। अरे भारी तो जूते पड़ेंगे तुझे। बड़ा निकल। अरे तीसरी शादी कर, मेरी नेहा से शादी करेगा ये? कल रात को उसने कितनी मदद की थी हमारी। तो क्या करूं? अपनी बेटी की बलि चढ़ा दूं? खबरदार जो तुमने नेहा के लिए इस शराबी के बारे में सोचा भी तो। बड़ा शादी करेगा। सब अजीब हो रहा है। जिसके लिए रिश्ता चाहिए वो आ नहीं रहा, जिसके लिए नहीं चाहिए उसके लिए मिल रहा है। किस्मत भी ना सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है हमारे साथ। ऋषि ब्रो, आई थिंक हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। You sure? I mean, look at this. इतनी पतली सड़कें। सब कुछ उन लड़कियों की वजह से हुआ है। कौन सी लड़कियां? अरे वही लड़कियां जो ऑफिस में घुस गई थी। उनकी वजह से बलविंदर भी अभी तक पुलिस स्टेशन में फंसा हुआ है। लक्ष्मी, तुम वहाँ से आलू वगैरह खरीदो, मैं अपने लिए नेल पेंट लेके आती हूँ। अरे लेके जाओ ना, 30 रुपए चलाता है, दिखता नहीं है क्या? क्या कहा तुमने अभी? नहीं, गलती हो गई। कुछ नहीं बोला। अरे बोलो ना, क्या बोला? जिसके लिए हमें रिश्ता चाहिए वो मिल नहीं रहा, जिसके लिए नहीं चाहिए उसके लिए आ रहा है। ये है हमारी सारी मुसीबतों को दूर करने का फॉर्मूला। मतलब ये कि बलविंदर हमारी सारी मुसीबतें दूर कर सकता है। अरे तुमने अभी उसे धक्का देकर बाहर निकाला है। शादी तो दूर, नेहा को देखेगा तक नहीं। फिर नेहा? अरे मैं नेहा नहीं, लक्ष्मी की बात कर रही हूँ। अगर मैं लक्ष्मी इसके गले बांध दूं तो? अरे जरा सोचो तो, ऐसा ही तो रिश्ता चाहिए था हमें लक्ष्मी के लिए। अरे वो दारूबाज लक्ष्मी को मारेगा रानो। अरे बोला ना उसने, वो सुधर जाएगा। तो फिर बना लेते हैं इससे चाबी जो खोलेगी हमारी बंद किस्मत का ताला, और गुरुचरण से लक्ष्मी का सारा माल भी निकलवा देंगे। क्योंकि गुरुचरण से तो हम यही कहेंगे कि लड़का बहुत अच्छा है, और फिर वो लक्ष्मी का सारा माल दहेज में दे देगा। और दहेज किसे मिलेगा? हमें। कुछ समझे? बड़े बड़े गाड़ी वाले भी ना हम गरीबों को कुछ समझते ही नहीं है, और बाकी सब ये जनता खड़ी होकर तमाशा देखती है, मोबाइल से वीडियो बनाती है। कोई साथ नहीं देगा मेरा। मेरे बाबूजी होते तो आपका साथ जरूर देते, लेकिन मैं भी अपने बाबूजी की ही बेटी हूँ। मैं दूंगी आपका साथ। ऋषि डोंट रुक जा, मैं बात करके आता हूं। रुक ना। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो पुलिस स्टेशन में बंद होना चाहिए था।